हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 8 और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में, विच इज अ थर्मल रेडिएशन। अभी थर्मल रेडिएशन क्या है, क्यों है, कैसे है, इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके कि रेडिएशन क्या होती है। बट इससे पहले की वीडियोस में मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन कवर कर चुका हूं, जो कि आप जरूर देखिए तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो तीनों के तीनों चीज अलग अलग है। अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, कन्वेक्शन की और रेडिएशन की, रेडिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फिनोमेना इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन है क्या चीज? रेडिएशन, हाँ वही, अगर मैं बोलूं कि सन से रेडिएशन आ रही है हमारे तक, वही है। बोलते हैं कि सन की रेडिएशन हार्मफुल होती है। तो रेडिएशन वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या चीज है, वो कैसे काम करती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सिंपल रेडिएशन क्या है? द ट्रांसमिट ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without heat the intervening medium। मतलब ये बता रहा है कि भाई अगर हीट, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह जा भी रही है बट जो मीडियम है वो भी गर्म नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो, होता है ऐसा। अगर मैं बोलूं तुमसे कि यहां पर आग लगी हुई है, अगर मैं यहां पे तुम्हारे पास लक्कड़ लगा दूं और यहां पे बोलूं कि आग लगी है, आग, अब यहां आग लगी हुई है, अगर तुम यहां खड़े हुए हो ये रहे, तो इसकी हीट हमारे तक पहुंचेगी। ऐसे ही होता है ना, अगर आग के पास बैठे हुए कभी होलिका दहन पे गए हो या फिर कभी लोहड़ी सेलिब्रेट करी हो। लोहड़ी वैसे बता दूं चंडीगढ़ में सेलिब्रेट करते हैं, तुम पता नहीं कहां से देख रहे हो मेरी वीडियो। तो होता क्या है, जब तुम आग के पास बैठे होते हो तो यहां से डायरेक्ट रेडिएशन या फिर जिस की वजह से तुम हीट होते हो उसे बोलते हैं रेडिएशन। क्लियर है? अब ये ना हो कि अगर मैं बताऊं, मैं यहां पे देखो, मैं सिंपल यहां पे खड़ा हुआ हूं और यहां पे है सन। अब ये सन से जो रेडिएशन डायरेक्ट आ रही है, क्योंकि बीच में अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? स्पेस, विच इज अ वैक्यूम। यहाँ कोई पार्टिकल तो है नहीं। अब अगर पार्टिकल नहीं है तो इसकी हीट यहां तक कैसे पहुंच रही है भाई? रेडिएशन। तो इसी रेडिएशन के बारे में पढ़ना है हमने। मान लेते हैं आग जल रही है, आग से हम गर्म क्यों हो रहे हैं, या सन की जो गर्मी है हम तक कैसे पहुंच रही है, हम क्यों गर्म हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और वो सारा काम करता है रेडिएशन पे। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, हमेशा कभी भी देख लो तुम, कभी भी, हमेशा कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, वो हमेशा या तो हीट को गेन करेगी या लूज करती रहेगी, हमेशा। अगर मैं बोलूं मुझे ठंड लग रही है, ठंड क्यों लग रही है? क्योंकि बाहर की हीट कम है और अंदर की हीट ज्यादा है, जिसकी वजह से हीट बाहर जा रही है। तो हर एक बॉडी हमेशा कोई ना कोई रेडिएशंस को निकालती रहती है। कोई भी बॉडी अगर गर्म है, किसी का टेम्परेचर 0 से ज्यादा केल्विन है, तो वो रेडिएशन को एमिट करेगी। ये हमें बताया था। अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो सिंपल से बताता हूं, एक थ्योरी है जिस थ्योरी में बोलते हैं कि द हीट एमिटेड, ऐसे कुछ नाम है, हीट एक्सचेंज। यस, हीट एक्सचेंज, जो कि हमें प्रोवेस्ट ने दी थी। और उस थ्योरी में हर एक चीज के बारे में बताया हुआ है कि रेडिएशन कैसे काम करती है, बॉडी का टेम्परेचर कब कितना होगा, कौन सी गेन कर रही है, कौन सी लूज कर रही है, इन सब के बारे में। तो चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। जब हम वीडियो बना ही रहे हैं तो क्यों ना थ्योरी को भी कवर किया जाए। मजा आएगा थ्योरी में, बहुत एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ साथ लिखूंगा नहीं, मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझाऊंगा, ताकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और तुम्हारा भी टाइम ना वेस्ट हो। चलो शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। देखो, प्रीवोस्ट ने ये थ्योरी हमें लगभग 1792 या 90 के आसपास दी थी और उन्होंने बताया था पहली बार रेडिएशंस के बारे में और ये कैसे काम करती है उसके बारे में बताया था। इन पॉइंट से हमें मैक्सिमम चीजें रेडिएशंस के बारे में पता लग जाएंगी। थर्मल रेडिएशन को पढ़ने के लिए इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ही डेप्थ में कंसेप्ट समझाने वाला हूं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा था कि ऑल द बॉडीज अबव द 0 केल्विन एमिट और
गेन द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो क्या होता है, हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा है उसका हमेशा या तो एमिट करता रहेगा या फिर वो गेन करता रहेगा, हमेशा परमानेंट होता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा उन्होंने बताया था अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड ऑन द एरिया। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज है, कितनी हीट एक्सचेंज होने वाली है, वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया क्या है बॉडी का टेम्परेचर क्या है और कितना सरफेस एरिया दूसरी बॉडी का है, ये बताया था। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया था कि द रेट ऑफ हीट एक्सचेंज या फिर रेडिएटेड, जो हीट रेडिएट हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या फिर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड टेम्परेचर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा रेडिएशन के बारे में। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, बाहर की बॉडी का टेम्परेचर या बाहर की सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो तुम हीट को गेन करने वाले हो, एब्जॉर्ब करने वाले हो। सर्दियों में धूप में बैठने का मजा ही कुछ होता है, क्यों, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, जब धूप में जाते हैं तो धूप में गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से एक डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, और हाँ एक और बात, इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैनेट। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा सन को कि कौन सा है, नेपच्यून है, प्लूटो है, मरकरी, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अर्थ को गर्म करना है तो करना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट। वो कह रहा है कि भाई एक्सचेंज हमेशा एक्सचेंज चलती रहेगी, जो मैं पहले बता चुका हूं, एक्सचेंज ऑफ हीट हमेशा चलती रहेगी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो। नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो भी चलती रहेगी। कैसे, अभी बताता हूं। अगली बात है बेटा राइज और फॉल टेम्परेचर। ऑब्वियस है, दो बॉडी है, किसका कितना राइज हुआ टेम्परेचर, किसका कितना कम हुआ टेम्परेचर, मतलब फॉल हुआ टेम्परेचर। इसी से हमें पता लग जाए कि उसने कितनी हीट को रेडिएट किया है या एब्जॉर्ब किया है। और ये निकाल सकते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटीज या फिर कैलोरीमेट्री बताया था मैंने, उसमें बता सकते हो दो बॉडी के बीच में कितनी ज्यादा हीट एक्सचेंज हुई है वो बता सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस टिल थर्मल, तब तक हीट एक्सचेंज होती रहेगी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता। ये पॉइंट अधूरा है, इस पॉइंट को आगे जाके पूरा किया गया और बताया गया कि भाई ऐसा नहीं है, अगर ये बॉडी और ये बॉडी सेम टेम्परेचर पे है तो इन दोनों के, मतलब सराउंडिंग लेते हैं बॉडी ना लेके, ये मैंने बाहर सराउंडिंग ली है और यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग एंड टेम्परेचर भी T है। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में हीट ट्रांसफर नहीं हो, हीट ट्रांसफर हो रहा है बट इक्वल, Q ये दे रहा है और Q ये एब्जॉर्ब कर रहा है। परमानेंट कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है, कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट होती रहती है। इस पॉइंट को ही पूरा किया गया और बताया गया कि अगर डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम भी अटेन होता है, इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस हीट ट्रांसफर होती जा रही है, यहां से वहां जा रही है, वहां से यहां आ रही है, बट सेम क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट होगी, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम गेन होगा। बट ऐसा कभी नहीं है कि भाई दोनों का टेम्परेचर अटेन हो गया बस अब हीट नहीं लेंगे। लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे तभी तो बराबर कर पाएंगे। अगर ये लेना छोड़ देगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला लेना छोड़ देगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम थोड़ी रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम तभी तक रहेगा बेटा ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट चलती रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो इसके बाद हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगी, नो, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज ये हमारे पास था जितना भी रेडिएशन के बारे में हमें प्रीवोस्ट ने बताया था। आगे चल के हम देखेंगे थर्मल रेडिएशन क्या होती है, कुछ फिनोमेनास के बारे में। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं फिनोमेनास के बारे में, बट स्टिल कुछ फिनोमेनास के बारे में और पढ़ेंगे, फिर वीडियो करेंगे एंड। अब बात करेंगे कि इनका नेचर क्या होता है। अगर मैं बात करूं रेडिएशन की, तो रेडिएशन का नेचर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बस लास्ट 5 to 6 मिनट की वीडियो रह चुकी है, शायद 10 मिनट तक भी जा सकती है और इसके बाद वीडियो को ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं, ध्यान देंगे बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में शायद तुमने नहीं सुना होगा, सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो बता देता हूं बेटा। ये ऐसी वेव्स है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, दुनिया में। ध्यान रखना मैंने क्या यूज किया है, अर्थ पे नहीं, दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, दीज आर दी वेव्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में भर के पढ़ने वाले हो बेटा तुम 12th क्लास में। 12th क्लास में जो सेकंड पार्ट है उसमें सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया हुआ है, वेव नेचर भी है रे ऑप्टिक्स को छोड़ के। इसके बाद फिर जितना भी सब कुछ पढ़ेंगे हम, डुअल नेचर पढ़ेंगे, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। हाँ, हमने एक चीज पढ़ी थी, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाओ,
दैट्स अमेजिंग। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, आगे भी है। These are the waves constituted by the oscillating of the electric and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। बहुत बड़ी डेफिनेशन ही बता दी मैंने। चलो छोड़ो इतनी डेफिनेशन क्या करनी है, आगे बढ़ते हैं। देखो मान लेते हैं वेव इस तरफ जा रही है, मार्कर एक ये रहा एक ये रहा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, देखो वेव इस तरफ जा रही है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ध्यान देंगे मैं यहां पे एक वेव बना रहा हूं और ये वेव है लाइट वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वेव किस तरफ जा रही है? एक्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ऑसिलेट करेगी? वाई की तरफ। और जेड की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं मार्कर यूज करूंगा ये वाला। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऑसिलेट करेगी, इस तरफ नहीं करेगी, बेसिकली परपेंडिकुलर, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्स वाई जेड है, जेड ऊपर की तरफ लिया है मैंने, एक्स इधर, वाई ऊपर और जेड तुम्हारी तरफ, ठीक है। या तुम अंदर की तरफ भी कर सकते हो, बोर्ड की तरफ। वाओ। तो वेव इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जेड की तरफ ऑसिलेट कर रही है, और इन्हीं की वजह से वेव्स निकल रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक वेव नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो बता देता हूं, बाकी भर भर के तुम 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। एक चीज तुमने पढ़ी थी 10th क्लास में, विच इज अ विब ग्योर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम बेसिकली। ये विजिबल है, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारी विजिबल है। तुम जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि इसका और इसका क्या लेना देना है। ये लीस्ट बैंड होती है, मोस्ट बैंड होती है, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम होती है और वॉयलेट की लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज नॉट पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है लाइट, या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लाइट वेव्स भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर एक और चीज है जिसको बोलते हैं हम इंफ्रारेड रेज। इसके ऊपर एक और आती है जिसे बोलते हैं हम रेडियो वेव्स, जो कि हम यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन। तुम फोन पे बात कर रहे हो तो क्या है? रेडियो वेव्स है। लैपटॉप में नेट यूज कर रहे हो, क्या चीज है? वायरलेस, रेडियो वेव्स, ठीक है। टाटा स्काई देख रहे हो, ये मैंने जीमैक्स लगा दिया, सूर्यवंशम लगा दिया, सब क्या है? रेडियो वेव्स है। और रेडियो वेव्स के अंदर सिर्फ रेडियो वेव्स नहीं आती, इसके अंदर ही बेटा एक आती है लॉन्ग, एक आती है मीडियम और एक आती है शॉर्ट। रेडियो वेव्स के बाद भी है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेडियो माइक्रोवेव, सॉरी, फिर आती है यूवी, फिर आती है माइक्रोवेव्स और फिर आती है यूवी रेज। मैं सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियस है, इतना सारा बता के क्या करना है, ठीक है। अगली वीडियो भी तो बनानी है 12th क्लास की, वहां पे भी तो करोगे, तो ये सारा वहां पे डिस्कस करेंगे। एनीवेज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं तुम्हें। हाँ, तो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेज, जिसकी वेवलेंथ लगभग रेड मार्कर से लिखूंगा, जिसकी वेवलेंथ लगभग 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है। इतनी कम वेवलेंथ, यस इतनी कम वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ कम होती है भले ही, लेकिन ये हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है और रेडिएशन इसी की वजह से बनती है, इंफ्रारेड की वजह से। अब सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है हमें, तो उसके अंदर एक इंफ्रारेड भी है। यूवी ब्लॉक कर देता है हमारी डिप्लीशन लेयर, जिसकी वजह से यूवी लाइट हमारे तक नहीं पहुंचती हाई इंटेंसिटी, एनीवे थोड़ी बहुत तो पहुंचती है। इंफ्रारेड रेज जो आती है हमें, वो हीट करती है बेसिकली सरफेस को। क्लियर है? तो यहां पे भी इंफ्रारेड रेज यूज होने वाली है, तो हम ये बोल सकते हैं थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है ये होती है। बिल्कुल बोल सकते हो। अगर मैं बोलूं कि थर्मल रेडिएशन क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्लियर है? नाउ कोई भी बॉडी अभी काम कैसे करता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होते हैं बहुत बढ़िया एनर्जी ली और एक्साइट हुए, बट जब ये नीचे आते हैं तो एनर्जी कहां जाती है? तो जब ये नीचे आते हैं, मैं यहां पे लेवल बनाता हूं, ऐसे नहीं बनाएंगे, गंदी बात, अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन लिखे है बेटा, ये ऊपर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जब यहां पे डी एक्साइटेड होंगे, ये जब ये डी एक्साइट होंगे तो क्या होएगा? एनर्जी रेडिएट करेंगे, जिसे बोलेंगे हम रेडिएशन। एनर्जी को
रेडिएट करेंगे और इस एनर्जी को बोला जाएगा हम रेडिएशन। क्लियर है? जिसकी वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है। क्लियर है? बाकी बहुत सारी चीज़ें बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, एटम है, एटम के ऊपर मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई ऊपर जा रहा होता है कोई नीचे आ रहा होता है, जो नीचे आएगा वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा वो रेडिएशन देगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, जो ऊपर जाएगा वो एनर्जी लेके रेडिएट हो और एनर्जी लेके एक्साइट होगा। क्लियर? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था एक बेसिकली बताने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया है इसके अंदर। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या होती है। अगर नेचर की बात करें तो नेचर बता सकते हो तुम, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स भी होती है जिनकी वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है। अब बात करेंगे बेटा थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत मजा आने वाला है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट तुम प्रॉपर्टीज बेटा इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज है जितनी भी चीजें बताई है मैंने। ठीक है? जरूरी नहीं कि जो लिखा है बुक में वही लिखना है, नहीं, तुम्हें जो पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में या फिर थर्मल रेडिएशन के बारे में तो सब कुछ लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो दिया हुआ है वही लिखना है, नहीं, उसके अलावा भी है। तुम प्रीवोस्ट थ्योरी को लिख सकते हो। प्रीवोस्ट थ्योरी बेसिकली रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है और उसके पॉइंट भी तुम ऐड कर सकते हो इन केस अगर प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन कोई तुमसे पूछता है तो, चाहे एग्जाम में चाहे वैसे ही। एनीवेज, तो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन की। बहुत ही प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी, बस फिर वीडियो को करेंगे ऐड। नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है? लास्ट टॉपिक रह गया, वैसे तो सब कुछ समझा दिया मैंने। ठीक है? देखो थर्मल रेडिएशन बेसिकली है क्या। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर जितना चेंज होगा उसकी वजह से जो रेडिएशन निकलेंगे उसे बोलेंगे हम थर्मल रेडिएशन। प्रॉपर्टीज देख लेंगे। पहले मैं लिख रहा था प्रॉपर्टीज बट सोचा छोटी छोटी सी साथ में लिखवा दूंगा बेटा। उन वेव्स को जिनकी वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है उनको बोला जाता है थर्मल रेडिएशन, या फिर इनको हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं। थर्ड देखेंगे बेटा, लाइक लाइट दे also travels in a straight line, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 4, दे शोज, जैसे ध्यान रखना, जैसे लाइट शो करती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ब्ला 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 एटसेट्रा। ये सारे वो फिनोमेना है बेटा, ये तो तुम पढ़ के आए हो 10th क्लास में। ठीक है? बाकी डेप्थ में पढ़ने वाले हो +2 में, सॉरी 12th में। सो ये सारे के सारे वो फिनोमेना जो तुम पढ़ने वाले हो 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, तो लाइट के साथ बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, दे एमिट रेडिएशन when absorbed by a body, when क्या absorb, energy absorbed, when energy absorbed by a body, बॉडी जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो उसके बाद हीट प्रोड्यूस करती है। ये बोल सकते हैं कि दे एमिट हीट। ठीक है? हीट तब देगी ये बेसिकली जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी बॉडी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी तो उसकी वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, वो सारी प्रॉपर्टीज है थर्मल रेडिएशन की। तो इस टॉपिक को हम यही खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में शायद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लेके आऊंगा, और वैसे भी ये वीडियो के हम इस चैप्टर के हम एंड तक पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, और ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, जो भी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है? मुझे नहीं पता, टेस्ट तो चल ही रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।